सती मैया मरते समय भगवान श्री हरि विष्णु से यही वरदान मांगा था, हे महाराज मेरा दूसरा अवतार हो तो मैं भगवान भोलेनाथ के ही चरणों की दासी बनूं। इस कारण से पर्वतराज हिमांचल के यहाँ सती का अवतार हुआ। और जब शैल गृह आई सकल से देशम पतिता छाई। जब से मां पार्वती का अवतार पर्वतराज हिमांचल के यहाँ हुआ, तब से चारों तरफ रिद्धि सिद्धि आकर के विराजमान है। नदियों में सुगंधित जल बहने लगा। संत अपने अपने आश्रम में उपस्थित होकर के मगन हो भगवान का ध्यान करते हैं। और जो जो हिमांचल के यहाँ आते हैं संत वृंद उनको उचित स्थान दे देते हैं। ऐसे महाराज पर्वतराज हिमांचल के यहाँ सुख संपत्ति का खजाना दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। पैदा क्या हुई है? पुत्री। विचार कीजिए, आज हम किसी के यहाँ पुत्री पैदा हो जाती यानी बिटिया पैदा हो जाती तो इतना शोक छा जाता है, शोक सागर समुद्र में सब डूबने लगते हैं कि अब मैं क्या करूं। लेकिन हिमांचल के यहाँ पुत्री का अवतार हुआ। शंख भेरी मृदंग दुंदुभी नगाड़े बाजे गाजे इत्यादि बजने लगे। आज बड़ी प्रसन्न हिमांचल महाराज हमारे यहाँ पुत्री का अवतार हुआ। क्यों? पुत्री का जन्म होना बंद हो जाए उसी दिन से जान लीजिए सृष्टि की रचना समाप्त हो गई। एक बात याद है, पिछले वर्ष वैशाख के महीने में एक स्थान पर भगवान की कथा चल रही थी और दोपहर में हम लोग बैठे थे 10 बजे। एक भक्त आए और अपने ही क्षेत्र के एक भक्त से पूछे, भैया एक बात पूछूं? का पूछिए। का अब की बार ये जो विवाह की लगन है इसमें कितना यानी लड़की का विवाह ज्यादा होगा या लड़के का? वो बिना सोचे विचारे बता दिया लड़के का विवाह ज्यादा होगा। अब एक बात बताइए, ना लड़के का विवाह ज्यादा हो सकता है ना लड़की का विवाह ज्यादा हो सकता है। और जितना लड़की का विवाह होगा उतना ही लड़के का विवाह होगा, क्योंकि वर कन्या के साथ ही विवाह होता है ना। तो ये जब तक पुत्री का अवतार नहीं होगा, बेटा पुत्र बहुत पैदा हो जाए, पुत्री ना पैदा हुई तो विवाह कहाँ होगा?
और विवाह नहीं होगा तो सृष्टि की रचना कहां से होगी, वो भी समाप्त हो जाएगी। पर्वतराज हिमांचल बड़े प्रसन्न हैं। तब तक नारद बाबा को सुनाई पड़ा, हिमांचल के यहाँ पुत्री का अवतार हुआ है, सब दर्शन करने जाते हैं, चलो हम भी चले दर्शन करने। चलो दिए नारद बाबा नारायण नारायण गान करते करते बीड़ा बजाते। हिमांचल महाराज ने देखा बाबा आ गए। बाबा जी प्रणाम, आशीर्वाद। आइए सुंदर आसन पर बैठिए। बाबा जी सुंदर आसन पर बैठे, चरण धोकर के चरणोदक अपनी मस्तक पर लगाया, फिर हाथ जोड़ करके बोले, हे महाराज ये मेरी पुत्री है और आप त्रिकालदर्शी हैं, सब स्थान पर आपका पहुंच है, आप सब कुछ जानते हैं, तो कृपा करके हमारे इस पुत्री का हस्तरेखा देख लीजिए, गुण और दोष बता दीजिए। बोले भक्त भगवान की। आज नारद बाबा उस पुत्री का हाथ देखने लगे और कहने लगे, ए बिटिया, क्या बात है? हा? सुंदर सहज सुशील सयानी और नाम उमा अंबिका भवानी। पर्वतराज आपकी पुत्री बड़ी सुंदर है, सुशील है और इसका नाम उमा अंबिका भवानी इत्यादि है। सब लक्षण संपन्न तुम्हारी, सभी लक्षण संपन्न तुम्हारी, वही है संतत यही प्यारी, वही है संतत यही प्यारी, सदा चल यही यही तेजस पई जय पे तुम्हारो। बाबा नारद जी ने कहा, हे महाराज आपकी पुत्री समस्त लक्षणों से संपन्न है और इसका विवाह जिसके साथ होगा वो इनके पति देवता अपने प्राणों से ज्यादा इनको मानेंगे और इनका अहिवाद सदा अचल रहेगा। वो जिनके साथ इनका विवाह होगा अमर होगा, मरने वाली बातें खत्म हो जाएगी। और यही नहीं महाराज, इसी पुत्री के कारण से आप दोनों पति पत्नी का नाम बढ़ेगा, समस्त संसार में इसकी पूजा होगी और जो इस आपके पुत्री की पूजा करेगा, चाहे नर होगा चाहे नारी, उसको किसी बात की कमी नहीं रह जाएगी। और इसी आपके पुत्री का नाम स्मरण करके नारियां 80 धारा, 80 माने तलवार, तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी और तलवार उस नारियों के पैर को नहीं काट पाएगा, क्योंकि पतिव्रता नारी जो होगी इसी के नाम को सुन करके स्मरण करके पतिव्रत धारण करेंगी। अच्छा, अपने पुत्र और पुत्री का कोई बखान करना प्रारंभ करे तो बहुत बड़ी खुशी होती है, बड़ा आनंद आता है। पर्वतराज हिमांचल बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन तब तक नारद जी ने कहा, हे महाराज सुनिए। बोलो अब क्या कहना चाहते हो? कहे ये तो गुण मैंने बताया आपको,
अब दो चार जो अवगुण है उसको भी सुन लीजिए। मैनावती ने कहा क्या मेरी बिटिया के अवगुण भी है? हाँ, अवगुण क्या है तो बताइए। मैया, इनका विवाह जिनके साथ होगा अगुण अमान मात पितुहीना उदासीन सब संशय छीना। जिनका विवाह इनके साथ होगा, तुम्हारी पुत्री के साथ जिनका विवाह होगा, उनके माता पिता नहीं रहेंगे और बिना माता पिता के होंगे। मैनावती ने कहा, तब अपने मन में सोचा तब तो बेकार ही विवाह करना है। हा? वो कौन ऐसा व्यक्ति जो बिना माता पिता के पैदा हो गया? उदासीन रहने वाला, कभी वस्त्र को पहन करके चलने वाला और कभी बिना वस्त्र के चलने वाला, कभी बाल को खोल करके चलने वाला और कभी बाल में जूड़ा लगाकर चलने वाला। ऐसा इनके पति देवता होंगे। जोगी होंगे, जटा को बढ़ाने वाले होंगे, कामदेव को जीतने वाले होंगे। मैनावती ने कहा तब तो बिल्कुल मैं अपनी बिटिया का विवाह उनके साथ नहीं करूंगी। है कौन ऐसा व्यक्ति जो साधु के साथ अपने बिटिया का विवाह करेगा? हा? साधु के साथ देखो, ना तो कोई माता चाहती कि मेरा बेटा साधु हो जाए और ना कोई माता पिता चाहता कि मेरे बिटिया का विवाह साधु के साथ हो जाए। वो ना मालूम कहाँ इधर उधर दौड़ करके घूमने फिरने वाले, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, इनका क्या भरोसा। और उनके साथ अपने बिटिया का विवाह कर दें तो या तो बिटिया एक कुटिया में बैठ करके अपना जीवन यापन करेगी, या तो ये भी पीछे पीछे दौड़ी रहेगी। आज सर्वप्रथम तो हिमांचल और मैनावती बड़ी प्रसन्न हुई और अंत तो गत्ता जोगी का नाम सुन करके मैनावती के कंठ गदगद हो गए, आंखों में आंसू छा गए और दौड़ करके अपने बिटिया पार्वती को हृदय से लगा करके कहने लगी कैसे विवाह साधु के साथ होगा? कहा मुनि सुहिमवंत सुनो, जो कुछ लिखा लीलार। कहा मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार। जब बहुत घबराए हिमांचल और मैनावती, तब नारद जी ने कहा है इतना क्यों चिंतित हो गए अपने बिटिया का बर साधु सुन करके, जोगी सुन करके? चलो नहीं होगा आपकी बिटिया का विवाह साधु के साथ, लेकिन मेरे कहने से नहीं होगा। हा? जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया है इनके भाग्य में विवाह उन्हीं के साथ होगा। लेकिन फिर भी आप लोग व्याकुल हैं तो मुझसे रहा नहीं जाता है, मैं बताता हूं। बताइए। जय जय बर के दोष बखाने, जय जय बर के दोष बखाने, बसी हो पही मय अनुमान, तेरे सब जीव पही मय अनुमान, तेरे सब बसी हो पही। जे जे पर के दोष बताने, नारद जी ने कहा जो जो दोष
बखान किया इनके बर का। वो मेरा मन कहता है कि ये सब दोष भगवान भोले बाबा में है, और यदि भगवान भोले बाबा के साथ पार्वती का विवाह हो जाएगा तो ये सब अवगुण, ये सब दोष उन्हीं में है, लेकिन फिर परिवर्तित होकर के सब गुण में कहने बखान करना प्रारंभ कर देंगे। क्योंकि वेद पुराण शास्त्र कहता है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ का हूँ नहीं दोष गोसाई, समर्थ को उनको कोई दोष नहीं देता है। जैसे भगवान सूर्य का प्रकाश सब लोग जानते हैं, शुभ पर पड़ता है और अशुभ पर भी पड़ता है, लेकिन कोई दोष नहीं लगाता। पावक माने अग्नि, अग्नि में मेवा और घी डाल दीजिए तो जल जाएगा, और कूड़ा डाल दीजिए तो भी जल जाएगा, लेकिन कोई दोष नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि समर्थवान है। गंगा जी में जाकर के पुण्यात्मा स्नान करते हैं, पापात्मा स्नान करते हैं महाराज। और देखिए शहरों का नाला भी गंगा जी में जाकर के मिलता है, सब लोग जानते हैं, लेकिन कोई दोष नहीं लगाता। और जल ला करके, पानी ला करके रख दीजिए, 1 महीने में कीड़े पड़ जाएंगे, और गंगा जी का जल ला करके रखते हैं, कई वर्ष बीत जाते हैं, कीड़े नहीं पड़ते हैं। महिमा है गंगा जी की, क्योंकि वो समर्थवान है। उदाहरण के तौर पर 1 गिलास पानी ला करके रख दीजिए, और उस 1 गिलास पानी में 1 मक्खी पड़ जाएगी, कोई पिएगा? हाँ, कोई नहीं पिएगा, फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि 1 गिलास पानी में 1 मक्खी हजम करने की क्षमता नहीं है। और वहीं पर 1 गिलास दूध ला करके रख दीजिए, उसमें 1 मक्खी पड़ जाए तो क्या कोई दूध फेंक देगा? नहीं फेंकेगा। 1 गिलास दूध में 1 मक्खी हजम करने की क्षमता होती है, अरे मक्खी निकाल करके फेंक देंगे, कह देंगे दूध अभी शुद्ध है, ये पवित्र है, ये अपवित्र नहीं हुआ। लेकिन यदि 5 मक्खी पड़ जाए तो कोई 1 गिलास दूध यूज करेगा? पिएगा? नहीं पिएगा, ये तो बेकार हो गया। 5 मक्खी हजम करने की क्षमता 1 गिलास दूध में नहीं है, हटा दीजिए दूध, और वहीं पर 1 गिलास घी रख दीजिए। उस 1 गिलास घी में 5 मक्खी पड़ जाए तो क्या कोई गिलास घी समेत लेकर के जाएगा, कहीं डाल देगा? बोले नहीं डालेंगे। अरे 600 रुपया किलो घी है भैया, इसको बर्बाद क्यों किए देते हो? 5 मक्खी निकाल करके फेंक देते हैं और घी अपने काम में ले लेते। क्यों? क्योंकि 5 मक्खी हजम करने की क्षमता 1 गिलास दूध घी में है, और वही उसी 1 गिलास घी में 50 मक्खी पड़ जाए तो कोई नहीं उसको अपने काम में लेगा, चाहे 600 रुपया किलो हो, चाहे 6000 रुपया किलो हो। क्यों? क्योंकि 1 गिलास घी में 50 मक्खी हजम करने की क्षमता नहीं है। तो आज नारद जी ने कहा भगवान भोले बाबा के साथ आपकी बिटिया पार्वती का विवाह हो जाएगा, तो भगवान भोले बाबा समर्थमान हैं, और जो जो अवगुण मैंने बताया, जो दोष बताया वर का, वो भगवान भोले बाबा में विराजमान है, और समर्थवान भोले बाबा के साथ विवाह हो जाएगा। तो कोई
दोष नहीं निकालेगा। बोली शंकर भगवान की, भक्त और भगवान की। लेकिन महाराज एक बात बताइए, कहाँ मैं और कहाँ भगवान भोलेनाथ? हाँ? मेरी बिटिया का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ होगा कैसे? वो कैसे आकर के मेरे बिटिया का विवाह करेंगे? नारद जी ने कहा मैं उपाय बताऊं? हाँ बताइए उपाय। जब तप करय कुमारी तुम्हारी, नारद जी ने कहा हे महाराज, जब तप करय कुमारी तुम्हारी, जब तप करय कुमारी तुम्हारी, तो भाभी में विसकय त्रिपुरारी, भाभी में विसकय त्रिपुरारी, भाभी में विसकय त्रिपुरारी। यदि आपकी बिटिया पार्वती जाकर के तपस्या करेगी भगवान भोलेनाथ की, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो आपकी बिटिया के साथ विवाह कर लेंगे। और यदि भगवान भोले बाबा के साथ विवाह हो गया तो जो भाग्य का लेख है वो भी भोलेनाथ काट सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं बहुत बड़ा संकट है जिस प्राणी के ऊपर, तो आकर के विद्वान बताए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवा दीजिए, रुद्राभिषेक करवा दीजिए, भोलेनाथ आपका कल्याण करेंगे। अस कही नारद सुमिर हरि गिर जहि दीन आशीष, हो यह कल्याण अब संशय तजो गिरीश। नारद जी ऐसे सब कुछ बता करके और फिर उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन नारद जी के जाने के बाद में पति यकन पति एकांत पाई का हमें देखा कोई नहीं है, अकेले हिमांशु जी हैं। मैनावती ने देखा अकेले मेरे प्राणनाथ है, कुछ कहना है? क्या कहना है? बाबा ने लिख दिया कि पति एकांत पाई का नाथ नमय हे मुनि पैना, हे महाराज क्या ये बाबा कह गए हैं? मेरी समझ में बात नहीं आई। जब घर पर कुल कोई अनूपा, घर कुल कोई अनूपा, करिय विवाह सुतान रूपा, करिय विवाह सुतान रूपा, नत कन्या वरु राव कुमारी, कांत कुमार प्राण प्यारे, बोले बोले भगवान की। देखो महाराज, एक दिन माता पार्वती की मां मैनावती ने अपने प्राणनाथ हिमांचल को एकांत में देखा। पहुंच गई, हाथ जोड़ करके बोली स्वामी
ये बाबा जी क्या कह गए, इनकी बात को मैं नहीं सोच पाई। और मेरा प्रश्न सुनिए, यदि मेरे बिटिया के योग्य वर नहीं मिलेगा, घर नहीं मिलेगा, तो तब तक मैं अपनी बिटिया का विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि वेद पुराण शास्त्र कहता है कि करनी करके करनी करो, करनी को न हो तो बिना करनी के। करनी करके करनी करो, करनी को न हो तो बिना करनी के। करनी करके करो, परनीक न हो तो बिना परनी के। सरनी करके सरनीक करो, सरनीक न हो तो बिना सरनी के। हेलो हेलो, सरनी करके सरनीक करो, सरनीक न हो तो बिना सरनी के। और धरनी करके धरनी करो, धरनी न हो तो बिना धरनी के। धरनी करके धरनी करो, धरनी न हो तो बिना धरनी के। भगवान की। अपनी बिटिया का विवाह खोजने के लिए जाइए तो 6 बात जरूर देख लेना चाहिए। बोले कौन कौन सी 6 बात? ए, ध्यान देना, ए बी सी डी ई एफ, ये 6 बात देख लेना चाहिए। ए से एज, वर कन्या का की उम्र बराबर है या नहीं। और बी से ब्यूटी, सुंदरता, वर कन्या की सुंदरता बराबर या नहीं। ए बी सी से कैरेक्टर, इनकी मर्यादा कैसे है। ए बी सी डी से डिमांड, इनका डिमांड कितना है। ए बी सी डी ई से एजुकेशन, कितना पढ़े हैं हमारे कन्या की योगी बड़े जो खोज रहा हूं, ये पढ़े या अंगूठा टेक है। वो बिटिया ज्यादा पढ़े होगी तो बर अंगूठा टेक होगा, नहीं निभेगा। और यह से फैमिली, परिवार कैसे है, ये 6 बातें जो देख लेता है, देख करके विवाह करता है, उनके यहाँ कभी कमी नहीं आती है। मैनावती ने कहा महाराज, यदि मेरी बिटिया के योग्य वर घर नहीं मिलेगा तब तक मैं विवाह नहीं करूंगी। चाहे मेरी बिटिया कुंवारी ही मर जाए, लेकिन कदापि विवाह कर ही नहीं सकती हूं। इतना कह करके मैनावती अपने पति के दोनों पांव को पकड़ करके लगी रोने। हिमांचल ने कहा प्रिय शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। लेकिन एक बात मैं कहूं कि पर पावक पर प्रगटाय शशि माही, आपको अपने पुत्री पर बड़ा प्रेम है, तो क्या मैं नहीं पुत्री से प्रेम करता? कौन पिता है जो अपनी बिटिया को चाहता है बहुरहवा वर मिल जाए?
हाँ? लेकिन नारद जी की वाणी कभी मिथ्या हो ही नहीं सकती है। और यदि तुमको अपने बिटिया पर बहुत बड़ा प्रेम है तो जाकर के अपने बिटिया से कह दीजिए कि भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जाप करें और भोलेनाथ प्रसन्न होकर के आएंगे, तुम्हारे बिटिया का विवाह कर ले जाएंगे। ऐसे समझाया हिमांचल ने अपनी पत्नी को। देखिए महाराज, आज जो हिमांचल अपनी पत्नी को समझा रहे हैं, चाहिए तो सभी भक्तों को अपने अपने परिवार को समझाना और समझा बुझा करके चलना और चलाना चाहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। हेलो बोले भक्त भगवान की। शांत रहिए, बोलिए नहीं। अच्छा एक बात बताइए, ये हम लोगों का जो शरीर है किससे बना है? सब लोग जानते हैं, हाँ? क्षिति जल पावक गगन समीरा। और बड़ा सुंदर मानव का शरीर 5 वस्तु से रचना किया ब्रह्मा जी ने, लेकिन बाबा जी ने बाद में क्या लिख दिया? पंच रचित ये अधम शरीरा। अधम क्यों बता दिया? दिव्य शरीर मानव का मिला और बाद में अधम क्यों लिख दिया? अधम इसलिए लिख दिए कि बेटा मानव का शरीर तो आपका बड़ा दिव्य है। यदि आपसे पुनीत कार्य होगा तो दिव्य है, और यदि पुनीत कार्य नहीं हुआ, कथा में गए, बकने लगे, बोलने लगे, झगड़ा करने लगे, और सुबह सो करके उठे, पड़ोसी से झगड़ा करते हैं, सभी से प्रेम करके नहीं रहते हैं, तो बताया यही अधम शरीर है। आज तक जितने संत विद्वान आते हैं और एक ही बात कहते हैं, हे बेटा ये माटी का शरीर है। इसलिए एक बात मेरी मानना कि मान मेरा कहना, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा समझाइए तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ये जी मान मेरा कहना, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सुंदर रूप देख कर भूला, यौवन के मधु में फूला। सुंदर रूप देख कर भूला, यौवन के मधु में फूला।
अपने भोला सुंदर रूप देख कर भोला मन यौवन के मत में भोला तो तीनों हंसा तो तीनों हंसा अकेला उड़ जाएगा माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा मेरा कहना नहीं तो पछताएगा माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा हरि बोल ताली बजाओ। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा माने मेरा कहना नहीं तो पछताएगा माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा पत्नी पति पिता माता सखा मित्र सब होकर भ्राता अपनी पति पिता माता सदा मित्र सहोदर ऐसी क्षण घर में नाता घर में नाता सभी का छूट जाएगा माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा मेरा कहना नहीं तो पछताएगा माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा मेरा कहना जय हो हमें एक बात पर नाज है जितने मानव को एक बात पर हमेशा नाज रहता है हम बहुत धनी हैं हम बहुत बली हैं हम बहुत सम्मानित हैं मैं मानता हूँ क्या हीरा जवाहर की माला तुम्हारी मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी हीरा जवाहर की माला तुम्हारी मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी हीरा जवाहर की माला तुम्हारी मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी हीरा जवाहर की माला तुम्हारी मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी ऐसे गोट सोट सब ऐसे गोट सोट सब यही पर रहे जाएगा माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा मेरा कहना नहीं तो पछताएगा माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा मान मेरा हरि बोल। ऐसी मान
पछताएगा नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। आज मेरा कहता नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। इसलिए समझाते हैं क्या, ये आपका जो शरीर ये मानव का तन मिला है, हीरा जवाहरात से बहुत ज्यादा कीमती है। चाहे जितना हीरा जवाहरात होगा, मानव का तन नहीं मिलेगा खरीदने से। ए पागल, हीरा सो जन्म गवाए सिहो सोए सोए, फिर पछतावा हो दीवाने काहे रोए रोए। हीरा जन्म गवाए हो सोए सोए, फिर पछतावा हो दीवाने काहे रोए रोए। हीरा सो जन्म गवाए हो सोए सोए, फिर पछतावा हो दीवाने। और गीतानंद ऐसा गीतानंद ऐसा जन्म नहीं पाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बोलिए भक्तों भगवान की जय हो। अच्छा, हिमांचल ने अपनी पत्नी मैना से कहा कि यदि आपको बहुत बड़ा कष्ट है तो अपने बिटिया से कह दीजिए भगवान भोले बाबा का ध्यान करें। अच्छा, कोई पूजा करना है तो सबसे पहले पूजा किसकी की जाती है जानते हो? जानते हैं सब लोग, गणेश भगवान की पूजा की जाती है। आइए आप लोगों के सामने हम सब मिल करके भगवान गणेश का नमन करें। गणेश भगवान आपके सामने आने जा रहे हैं, उसके बाद आगे का प्रसंग। बोलिए गणेश भगवान की।